भाई आज जो है लाइफ में पहली बार हम नैनीताल आए थे और सुबह पहुँचे हम यहाँ पे और सुबह लगभग 9 बजे तक पहुँच गए थे नैनीताल और अभी लगभग 9 ही बज रहे हैं और 12 घंटे में हमने पूरा नैनीताल घूम लिया, पूरा एनालिसिस कर लिया और पूरा सब कुछ घूमने के बाद कुछ चीज़ें सामने आई जो मुझे लगता कि भाई सबके साथ शेयर करनी चाहिए। जैसे कि एक तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जो है घूमने का मज़ा कम हो जाता। पहले तो ये है कि बहुत ही कंजेस्टेड सिटी है नैनीताल। आप जो है अपना वाहन लेके सिटी में घूम ही नहीं सकते, इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकते। जबकि इस बार तो इस सीज़न में तो ये जो पहलगाम में अटैक हुआ उसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्टेड है यहाँ पे, मतलब लोग कम आ जा रहे। लेकिन उसके बाद भी आपका जो है लगभग एंट्री पे आपकी गाड़ी या तो आपको पार्किंग में लगानी पड़ेगी और दूसरा कोई चारा नहीं है, कहीं आप रोड साइड नहीं लगा सकते। और पार्किंग में लगाने का सिस्टम ये है कि पार्किंग का चार्ज इतना महंगा है कि जिसकी कोई हद नहीं। आपको 500 रुपये तक पे करने पड़ेंगे अगर आपको पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि खाने पीने का ठीक है, खाने पीने में कुछ ऐसी ख़ास दिक्कत नहीं है, रेट भी रीज़नेबल है और वैरायटी भी लगभग सारी कुछ मिल जाती। और मेन इशू तो यही है कि आदमी के पास वाहन नहीं होता तो घूम नहीं पाता। एक तो हिल एरिया है तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, उतरने चढ़ने में आदमी इतना थक जाता कि उसकी जो है घूमने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती। आदमी के पास अपना पर्सनल व्हीकल है, कार है तो ठीक है। दूसरा, नैनीताल से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है कैची धाम। अगर आपको वहाँ जाना तो वहाँ जाने से पहले भी आपकी गाड़ी जमा करा लेंगे। फिर अनाप शनाप रेट में पुलिस वालों की प्रशासन की सेटिंग के द्वारा आप जो है कमर्शियल व्हीकल में आप जाओगे तो उसमें भी अनाप शनाप रेट है। फिर आपकी जो है डिपेंडेंसी हो जाती कि भाई शेयरिंग वाली हैं या पर्सनल में लोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी, और शेयरिंग में अगर आप जा रहे तो उनकी टाइमिंग के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, उनकी टाइमिंग के हिसाब से आना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ मंदिर में भीड़ है क्या है वो सब चीज़ें बात की बात है, ठीक है। बाकी कैची धाम अच्छा है, किसी को घूमने के लिए ठीक है। एक आपको एक परिक्रमा टाइप का है लगभग 200 मीटर का, और वही बाबा जी के हैं 2-3 मूर्ति, और वही कॉमन जो है शेरावाली का, हनुमान जी का, ये 2-3 मूर्ति, इसके अलावा ये है। और रुकने का वहाँ कुछ है नहीं, मतलब मंदिर के टेम्पल प्राइमेसिस में कुछ ऐसा अंदर है नहीं। बाहर छोटे मोटे होटल खुलने लग रहे, लेकिन वहाँ पे रुकने का कोई बेनिफिट है नहीं। अगर आप जा रहे तो आप जो है साथ के साथ दर्शन करके वापस आना चाहिए। इसके अलावा एक नैनी झील है, नैनी झील के आसपास मार्केट है, खाने पीने की व्यवस्था है, सिनेमा है, और वही आपके कैफेटेरिया है, बार वगैरह है, और यही आइसक्रीम पार्लर वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और एक जो मेन है हनुमानगढ़ी मंदिर है यहाँ पे, तो अगर आप नैनीताल कभी आ रहे हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। बस प्लस पॉइंट एक अभी फ़िलहाल इस सीज़न में ये है कि नैनीताल के अंदर क्राउड बहुत कम है। जैसे हमने मार्केट में 2-4 लोगों से बात की तो उनका कहना है कि हर सीज़न के कंपेयर में लगभग 20% ही पॉपुलेशन इस बार जो है टूरिस्ट जो है नैनीताल में आए, यानी कि उनके हिसाब से उनका धंधा बहुत कम है। और वो अगर जो लोग फैमिली वाले हैं तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि भाई आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर फैमिली के साथ आ रहे तो आराम से आप घूम सकते जो आपको घूमना है। बाकी जो है हम तो 2 लोग थे तो हमने तो सेम डे कवर कर लिया। फैमिली वाला 2-3 दिन अच्छे से यहाँ पे जो है एंजॉय कर सकता। मेन प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई वो तो व्हीकल का ही है कि भाई आप गाड़ी नहीं मतलब रख सकते, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते कंजेस्टेड, लेके जाना मुश्किल ही है। माल रोड पर हाँ, दूसरा एक और क्या है, इतने का आप गाड़ी में अपने फ्यूल नहीं जला रहे, उससे ज़्यादा अंदर के इंटरनल खर्चे हैं यहाँ पे।
जैसे माल रोड है तो माल रोड पे जितनी बार आप इन और आउट करोगे उतनी बार आपको 100-110 जो है पे करना पड़ता। अगर आप 5 मिनट के बाद भी अंदर आ गए, समझो आपने गलती से आप बाहर निकल के, आपको रोड का आइडिया नहीं था और आप वापस आए, तो भी आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। और वो आप दिन में अगर 10 बार गाड़ी लेके बाहर जा रहे तो 10 बार का मतलब है आपको 10 बार 110 रुपये देने पड़ेंगे, 1100 रुपये। तो मतलब क्या है, यहाँ पे फालतू के खर्चे ज़्यादा लगा दिए। और जैसे पता चला तो वो सब गवर्नमेंट की, प्रशासन की मिली भगत के द्वारा है, बाकी पहले नहीं थे वे चार्जेस। और माल रोड वैसे अच्छी जगह है, देखने लायक है। 1 किलोमीटर का नैनी झील के पास का एरिया है, अच्छी मार्केट वार्केट है। तो है तो वही सब जनरल आइटम, लेडीज़ के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, कुछ आपको जो है शॉपिंग करनी तो उसके लिए भी ठीक ठाक है। बाकी वो सब चीज़ें कॉमन है, वो जो है हर शहर में लगभग मोहित भाई मिल जाते हैं ना। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था कि जो है वो आपको माल रोड पे मिलेगा। बोटिंग का है, गेम है, मल्टीपल गेम है, अलग अलग तरीके के गेम है। और हाउस राइडिंग भी है, हॉर्स राइडिंग सॉरी। और उसके अलावा बस जितना हमने ये आज पूरा देखा उतना ही आपको बता दिया। बाकी मेन इशू यही है कि अगर आप आओगे तो गाड़ी को भूल के चलना, आप पैदल जितना घूम सकते वो आपके ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, वैसे ऑन एन एवरेज ठीक जगह है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कह सकते बुरा है। हाँ, और जो है वीकेंड में आपको सिंगल डे के लिए ही मतलब इनफ है, सुबह आओ शाम को अपने घर जाओ। ठीक है, इसके बाद जो भी नेक्स्ट ट्रिप होगा तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, और इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।